आप और आपका बीड़ी, बीड़ी के आप बड़े शौकीन हुआ करते थे, ठीक है। बीड़ी पीते भी थे, बीड़ी बांटते भी थे, और उस बीड़ी में कुछ बात भी था। है जनाब जलाल हैदर साहब कहते हैं कि हमारे पीर साहब यानी दादा हुजूर कहते थे कि अरे दिल बहलाने का यही तो एक ज़रिया है। अरे भाई उस ज़माने में ना तो यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, तो दिल कैसे बहलेगा। तो सिगरेट पीते रहते थे, बैठी सिगरेट नहीं बीड़ी पीते रहते थे, और कोई सिगरेट पेश कर देता था तो पी लेते थे। हमने देखा है कई बार, चूँकि सिगरेट बड़ी महंगी चीज़ होती थी उस ज़माने में भी, आज भी महंगा है, तो वो रईसों का चीज़ होता था। तो भाई ये तो मुफलिसी में जीने वाले गरीब आदमी, तो उसके लिए तो बीड़ी नहीं चाहिए। फकरी बरहमान इदरीस खां के दुकान से वो बीड़ी खरीदते थे, और इदरीस खान जो इनके मुरीद थे, इनके लिए चुन चुन के सेक सेक के बीड़ियाँ रखते थे। हाय हाय, अभी हाल में बेचारे इदरीस खान साहब का जो है इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बहुत बहुत अखलाकमंद और बहुत ही अच्छे इंसान थे बेचारे, जो बहुत अक़ीदतमंद थे। फकरी बरहमान जब भी दादा हुजूर जाते थे तो इदरीस खां के बीड़ी की दुकान में ठहरते थे। इदरीस खां जो है वो जूट का बोरा बिछाते थे, और हम और दादा वहीं पर ऐसे बैठ जाते थे। इदरीस खां तुरंत चाय ला के देते थे, और हम और दादा बैठ के चाय पीते थे। हमको आज भी याद है, वो कहते थे कि देखो जी ये मेरा पोता है, कभी भी कोई चीज़ का ज़रूरत इसको पड़ जाए तो तुम इसकी मदद कर देना। ये बात कहते थे तब भी हम। फिर बाद में हम पढ़ने लगे फकरी बरहमान हाई स्कूल में, तो दादा खास तौर से कहते थे कि देखो इदरीस, ये हाई स्कूल में पढ़ता है फकरी बरहमान में, कभी कोई ज़रूरत पड़े 10, 20, 50 रुपये का, तो इसको तुम दे देना, तुमको हम दे देंगे। हम मतलब इसके गवाह हैं, इसके गारंटर हम हैं। तो कभी भी ज़रूरत पड़ता था इदरीस खां कहते थे 10-20 का घर रुपया की ज़रूरत है, देखिए ना आज फीस जमा करना है, साइकिल से दतरौल जाएंगे लाएंगे, दिक्कत हो, मैंने ऐसा होता था। तुरंत बेचारे वो 10, 20, 50 जो भी ज़रूरत होता था वो निकाल के अपने गल्ला से तुरंत देते थे। फिर दादा जब भी आते थे उनको वापस करते थे पैसा, या हम ही ला के वालिद साहब से मांग के दे देते थे। ये सब कहानी है बाबू। तो ये फकरी बरहमान में चलता था। और इस तरीके से फिर जो है रहमान साहब बैठते थे, दाऊद साहब बैठते थे, सोहराती मौलवी साहब बैठते थे। सोहराती मौलवी साहब से जब भी मुलाकात होती थी गले मिलते थे, हम तो देखा उनसे। और जब गले मिलते थे तो शेर पढ़ते थे, कहते थे कि ज़ौक़ किसी दोस्त देरीना से मिलना, बेहतर है मुलाकात मसीहा वो खिज़र से। सोहराती मौलवी साहब से मिलते थे। बाद में सोहराती मौलवी साहब से मामलात कुछ थोड़ा सा पता नहीं कुछ गड़बड़ा गया था। हम लोगों से तो ठीक ही था, बाद में शायद कुछ गलतफहमी उनको हो गई थी। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो बहुत उनसियत, और हम देखते थे कि जब मिलते थे दोनों तो गले मिलते थे, जबकि पीर भाई भी नहीं थे। वो दूसरे खानकाह के मुरीद, ये दूसरे खानकाह के मुरीद, लेकिन मिलने का मोहब्बत, क्या कहना है, मज़ा आ जाता था। हम देखते थे कि ये बूढ़ा आदमी से क्यों मिल रहे हैं। तो हम पूछते थे कौन है दादा, अरे मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। तो हम सोचते थे बचपन में कि अच्छा इसका मतलब कि दोस्त से मिलना चाहिए तो गले मिलना चाहिए ना। हम कहा अच्छा चलो बढ़िया, एक बात तो सीख लिए। तो फिर यही चीज़ हमारे अंदर था। बाद में लोगों को बड़ा हैरत लगता था कि अरे सोहराती मौलवी साहब साथ काहिल जाता है। बहुत से लोगों को हैरत हुआ कि वसाल होने के बाद जब सोहराती मौलवी साहब से मिलते थे हम, दादा के वसाल के बाद, तो हमारे घर के लोग एतराज़ करते थे, अरे बुढ़वा के पास काहिल जाता है हो, तुम कहाँ जो है जवान हो, कहाँ बूढ़ा, बुढ़वा उनके साथ खाली बैठा रहता है। लेकिन ये भेद तो नहीं कोई जानता है। दादा ने उनको अपना दोस्त कहा था, तो हम उनके साथ बहुत दिन रहे, बहुत तरबियत हमको उनसे मिली थी, बहुत तरबियत मिली थी। मैंने ज़्यादातर शरीयती अहकाम और तालीमात हमको बहुत ढंग से दिए, क्योंकि शरीयत का अहकाम और तालीम दादा ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन सोहराती मौलवी साहब से हमको शरीयत की तालीम मिली। और जनाब मास्टर मोइनुद्दीन साहब से हमको तरीक़त की तालीम मिली। हम दोनों को अपना उस्ताद मानते हैं, ठीक है। और दादा हुजूर से तो जो मिलना था सब मिली भाई, उसका तो हम क्या कहें, हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है ना। तो हम कभी भी किसी बुजुर्ग आदमी का, दाढ़ी वाला का, हम कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, नहीं किया कभी, हमेशा रखा अपने साथ बिठा कर। यही वजह है कि बहुत सा चीज़ हमको गेन हुआ। आज बड़ी अफसोस है कि मतलब कभी कभी दूरी बनाना पड़ता है किसी मतलब नज़रियाती अख्तलाफ की वजह से, लेकिन कभी हम किसी भी बुजुर्ग आदमी का दूरी नहीं रखा, इसलिए कि हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है। आप लोगों को भी चाहिए कि कभी जैसे बेचारे ये भी देखे ज़ईफ़ आदमी है, इनसे मेरा ताल्लुक़ क्यों हो गया, हमारे पीर भाई भी नहीं है, नहीं ना भाई, क्यों, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उस सिलसिले से।
पीर भाई हैं, कहीं से तो मुरीद हैं, कुछ कुछ तो रास्ते के बात जानते हैं, कुछ हम इनसे लेंगे, कुछ वो। तो ये तरीका दादा का हुआ करता था, हर सिलसिले के लोगों से उठना बैठना। ज़्यादातर दोस्त इनके ऐसे होते थे जो इनके मुरीद ही नहीं होते थे, सब दूसरे खानकाहों के दोस्त हुआ करते थे इनके। और अपने मुरीदों को भी कहते थे जैनुल भाई, रहमान भाई, इदरीस भाई। मुरीद का के संबोधित कभी नहीं किया, नज़ाम भाई, इलियास भाई। अपने मुरीदों को भी भाई कहते थे। वो लोग हुजूर कहता था और आप भाई कहते थे। जी जी जी। और अपने साथ बिठाते थे और अपने बगल में बिठाते नहीं कि हम पीर, हमारे लिए गद्दी चाहिए, तुम मुझे बैठो, हिलो नहीं। नहीं, ये सब दादा के अंदर कभी नहीं रहा। ये सब चीज़ हम बहुत करीब से देखें भाई। किसी को जलन हो तो हुआ करे, कोई रिश्तेदार हो तो हुआ करे, लेकिन हमको फख्र है कि हमने दादा के साथ बहुत लम्हा गुजारा है। और आज जो भी रंग मेरे अंदर है उनके ही बदौलत है, अपने बदौलत कुछ नहीं है। तो आपका हुलिया आखिरी औकात में आसूदगी, आप और आपका बीड़ी बीड़ी बांटते थे, बीड़ी पिलाते भी थे और बीड़ी पीते भी रहते थे। लेकिन ये भी कहते थे कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, दूसरे को मना भी करते थे। एक दिन इत्तेफाक से हम रेडियो पर गाना लगा दिया, बंद करो, गाना सुनेगा, बेवकूफ़ कहें, गाना क्या सुनता है। एक दिन की बात है कि सिगरेट को दे के गया था दादा हुजूर को। तो सिगरेट हमको बहुत सौंधा लगता, आज भी लगता, हालांकि पीते नहीं है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है उसको। तो उसको हम ऐसे नाक से उसको सूंघते थे, तो दादा बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम सिगरेट पिएगा रे, तुम सिगरेट पिएगा, तुम सिगरेट पिएगा। ये नहीं कहा था कि मत पीना, कहा कि तुम सिगरेट पिएगा। नहीं दादा, हम काल पिएंगे। कभी कभार को शौकीन पिला दिया तो पी लिया, ऐसा क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ना, सिगरेट बिगरेट से कोई मतलब है। पान वान कभी खा लिया, चाय चलता है, वो ठीक है अपने जगह, ज़्यादातर चूंकि नुकसानदेह है। कभी अगर हम पिएंगे भी तो मेरा बेटा हमको रोक देगा, क्यों, तो वो तो बहुत लंग्स को डैमेज करता है। वो नहीं, पीने में तो अच्छा लगता है, दिमाग के लिए बेनिफिट है, साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग पीते हैं, लेकिन वो क्या है कि लंग्स को एकदम डैमेज कर देता है, वो उसमें बहुत नुकसान होता है। तो कहने का मतलब कि ठीक है, कभी कभार पी लीजिए, वो अलग बात है, उसका आदत नहीं बनाना चाहिए। दादा हुजूर हालांकि पीते थे लेकिन लोगों को मना करते थे, नहीं कहते थे कि खूब तुम लोग भी बीड़ी पियो, नहीं। अरे एक मामला था ना, वो तो वो एक, हाँ अच्छा, एक चीज़ और, एक शख्स हमको मिले तो उनको आ गए, बीड़ी नहीं पीते थे, बीड़ी नहीं पीते थे, वो तो जिक्र ला ही करते थे। वो टानते थे तो कहते थे अल्लाह, फेंकते थे तो कहते थे हो अल्लाह हो सकता है, मैं भी भाई, उनका क्या कहना। वो बीड़ी पी के थोड़े जिक्र करेंगे, उनका तो हर लम्हा जिक्र, जाकिर कल्ब जाकिर, रूह जाकिर, सिर जाकिर, खफी जाकिर, अखफा जाकिर। वो बीड़ी का मोहताज थोड़ी होता है उसका जिक्र, लेकिन फिर भी अगर कोई कह रहा तो अच्छी बात। हो सकता है कि उस बीड़ी में जो अपने जिक्र को छुपा लेते हैं, ऐसा हो सकता है भाई।